आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पहले किए हुए कर्मों का परिणाम है। हम आज अपने जीवन में जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसका सीधा कनेक्शन हमारे पास्ट के किए हुए कर्मों से है, हमारे पास्ट के एक्शन से है। तो क्यों ना हम आज से ऐसा कर्म करें कि हमारा आने वाला कल सुनहरा हो। कर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है, हमारे जीवन की रचना करता है। पर ये कर्म किया कैसे जाता है और ये कर्म होता क्या है? सही कर्म कौन सा, गलत कर्म कौन सा? इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद की बहुत ही फेमस बुक कर्मयोग से। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई एक मास्टरपीस है जो कर्म यानी कार्य या काम को सही तरीके से करने के सिद्धांत को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती है। कर्मयोग एक तरीका है किसी भी काम को उचित रूप से करने का, जो काम हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। सही कर्म करके अगर आप भी अपने आने वाले भविष्य को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सही कर्म करने के 5 नियम जो कर्मयोग इस बुक में बताए गए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म यानी काम या एक्शन, शरीर या दिमाग से आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य या कार्य कर्म कहलाता है। कर्म मुक्ति का रास्ता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सच्चा कर्म इंसान को मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। अब ये जानते हैं कि सही कर्म किया कैसे जाता है या कर्म के नियम क्या हैं। कर्म का पहला नियम बताते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ हो। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य उचित कर्म माना जाता है। यानी हमें अपने कार्यों को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाता है। जब हम स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारे कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। ऐसे कर्म ही हमें सच्चा आनंद और संतोष की अनुभूति कराते हैं और हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए मदद करते हैं। कर्म का दूसरा नियम है कि हमारे कार्यों का फल भगवान को समर्पित होना चाहिए। गीता के सिद्धांत को अपनाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी बिना फल की इच्छा के काम करना चाहिए। बिना किसी लालच और पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना हमें अपने काम को भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए। कभी भी केवल कर्म ही हमारे हाथों में होता है, फल हमारे वश में नहीं होता है। इसीलिए हमें फल पर न ध्यान देते हुए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे कर्म उचित हैं तो हमारा फल भी उचित ही होगा। कर्म का तीसरा नियम है धैर्य और साहस। हमें जीवन में धैर्य और साहस से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। असफलता से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, हर असफलता हमें सफलता की ओर एक कदम आगे ले जाती है। इसीलिए कर्म करने के बाद उसका परिणाम जो कुछ भी हो उसे धैर्य और साहस से स्वीकार करना चाहिए। किसी भी कार्य में अगर 100% देने के बाद भी मनचाहा फल न मिले तो उसे भी आनंदी रूप से स्वीकार करना चाहिए। कर्म का चौथा नियम है स्व अनुशासन और संयम, यानी सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेसिस्टेंट। अनुशासन का पालन करना बहुत ही जरूरी है। हमें अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए संयम से भरा जीवन जीना चाहिए। ये हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। कहते हैं जो 100 लोगों को कंट्रोल कर सकता है वो ताकतवर हो सकता है, लेकिन जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वो महान है। इसीलिए आपको अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। मन विचलित होता है, इधर उधर भागता है। बस इसी मन को सही मार्ग पर केंद्रित करना है और इससे
आप अपने जीवन को सफलता की ओर बहुत तेजी से ले जा सकते हैं। कर्म का 5वां नियम है समानता और सेवा। स्वामी जी ने मानवता की सेवा को सर्वोपरि माना है। उनका कहना है कि किसी भी मनुष्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। यही भगवान की सच्ची भक्ति है। हमें अपने कर्म करते हुए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने कर्म को सेवा के रूप में करना चाहिए। इससे हम भगवान की सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा भाव से किए हुए कर्म हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि सही कर्म कौन सा और गलत कर्म कौन सा। जो कर्तव्य भगवान की ओर ले जाते हैं, जिससे समाज का भला होता है, जन कल्याण होता है, उसे अच्छा कर्म माना जाता है। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना ही उचित कर्म है। कर्म योग ये पुस्तक हमें बताती है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को निस्वार्थ और समर्पित भाव से करके आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक में स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग के सिद्धांतों को विस्तार रूप से समझाया है और निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के काम करना, इस चीज पर बल दिया है। कर्म योग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।